हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंट फिलोसफी चैप्टर द सिख। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। द सिख एफोरिज्म नंबर 1। द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ एज इट इज टर्म्ड। तो इसमें क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में है होम्योपैथी अफर्म्स दैट मेडिसिन इज ए गवर्न बाय फिक्स्ड प्रिंसिपल। मेडिसिन गवर्न बाय fixed principle, unlike allopathy which relies on experience, opinion and changing theory। उनका बार बार थियरी जो है वो चेंज होता रहता है। Can't explain true meaning of the Sikh as understood by anyone। Difference between homeopathy and allopathy। Allopathy deny the existence of fixed principle। उनका fixed principle नहीं है। Depend on the experience, consensus and opinion। हमेशा चेंज होता रहता है। मेडिसिन हो थियरी हो सारा सारा का सारा चेंज होता रहता है। कंसिडर द टिश्यू चेंजेस एज डिजीज इटसेल्फ। टिश्यू चेंजेस को ही वो लोग डिजीज कहते हैं। एक्सेप्ट ओनली व्हाट इज परसेप्टिबल टू सेंसेस एंड इंस्ट्रूमेंट। मगर होम्योपैथी बेस्ड इन इम्यूटेबल लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सीक्स कॉज बिहाइंड इफेक्ट। इफेक्ट के पहले जो होता है वो कॉज उसको देखता है होम्योपैथी। रिकॉग्नाइज डिजीज डायनामिक एंड प्रायर टू पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के पहले जो डायनामिक कॉज जो आता है, डायनामिक सिम्टम्स जो आता है उसको देखता है। ट्रीट द मैन नॉट द ऑर्गन। ऑर्गन को नहीं देखता, होल मैन को देखता है। मीनिंग ऑफ द सिक। द मैन इज सिक नॉट मेयरली द बॉडी और टिश्यू। सिर्फ टिश्यू या बॉडी सिक नहीं होता है, होल मैन सिक होता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस आर रिजल्ट्स ऑफ डिजीज नॉट डिजीज इटसेल्फ। पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है वो डिजीज का रिजल्ट है, डिजीज नहीं है। ए पर्सन में सफर मेनी सिम्टम्स बिफोर डायग्नोसिस इज पॉसिबल। डायग्नोसिस के पहले बहुत सारा सिम्टम वो दिखा सकता है जो हम लोग डायग्नोसिस कर नहीं पाएंगे। कोई सा भी टेस्ट में इडियोपैथिक मतलब अननोन दिखाएगा प्रीवियस जब इफेक्ट नहीं आया होगा तो, लेकिन उसके अंदर डिजीज क्या नहीं है तो वो होम्योपैथी देखता है। डिजीज एग्जिस्ट लॉन्ग बिफोर स्ट्रक्चरल चेंजेस अपीयर। स्ट्रक्चरल चेंजेस अपीयर होने से पहले ही डिजीज हो जाता है। देर आर नो नॉट डिजीज बट सिक पीपल। डिजीज नहीं है, सिक पीपल है, एज हेनीमैन सेड, हेनीमैन बोले हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ पैथोलॉजी बेस्ड ऑन मेडिसिन। डायग्नोसिस ऑफन मेड ओनली आफ्टर इनक्यूरेबल चेंजेस ऑकर। डायग्नोसिस कब होता है? जब इनक्यूरेबल चेंजेस हो जाता है तब डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, मतलब एलोपैथ करते हैं। नेमिंग डिजीज ऑब्सक्योर रेमेडी सिलेक्शन। रिमूवल ऑफ ऑर्गन और सप्रेशन ऑफ सिम्टम डज नॉट क्योर, जो एलोपैथ में होता है। ट्रीटिंग रिजल्ट्स अलोन हैस्टेन डिजीज प्रोग्रेशन। सिर्फ रिजल्ट को अगर ट्रीट करेंगे तो डिजीज प्रोग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। नथिंग एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज। कॉज मतलब कॉजेशन को होम्योपैथी देखता है। डिजीज प्रोसीड्स फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। क्योर मस्ट प्रोसीड फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। डिजीज जैसा होता है क्योर भी वैसा ही होना चाहिए। मटेरियल आइडियाज ऑफ डिजीज लीड टू मटेरियल एंड सप्रेसिव ट्रीटमेंट। वाइटल फोर्स एंड इंटरनल मैन। Modern physiology ignores the vital force. Without vital force, no true understanding of disease or cure is possible। vital force को जो है मॉडर्न मेडिसिन डिनाई करता है, लेकिन हैनीमैन बोलते हैं कि विदाउट वाइटल फोर्स डिजीज को समझना नहीं हो सकता। क्योर इज नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग वाइटल फोर्स। डिजीज ओरिजिनेट्स इन द इंटरनल मैन। पहले इंटरनल में होता है फिर बाहर निकलता है, ना ही के टिश्यू में। हु इज द रियल मैन? मैन इज नॉट द बॉडी। बॉडी को मैन हम लोग नहीं कहते। आफ्टर डेथ द बॉडी रिमेन्स बट द मैन डिपार्ट्स। द रियल मैन कंसिस्ट ऑफ विल एंड अंडरस्टैंडिंग। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। ये एफोरिज्म 1 में विल एंड अंडरस्टैंडिंग को बहुत
इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं। These two constitute life and activity, but body is only house of the man. बॉडी क्या है? सिर्फ एक घर है मैन का। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल मैन, फेस एंड एक्शन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ द विल। फेस और एक्शन जो है वो विल का जो है रिफ्लेक्शन है। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स, mental and emotional states stamp themselves on the body. The body is a mirror of inner man. Mirror है। Disease as disorder of government. First there is disorder of will and understanding. सबसे पहला कॉज क्या होता है कि will and understanding को पहले अफेक्ट होता है। तो फिर क्या होता है? लेटर कम इन फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, फाइनली पैथोलॉजिकल चेंजेस अपीयर। Treating pathology alone is medical insanity. Insanity बोले हैं केंट। Role of bacteria. Bacteria are results, not the cause of the disease. They act as scavenger. Disease cause is more subtle than anything seen by microscope. डिजीज जो है वो माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है। डिजीज का जो रिजल्ट है वो है बैक्टीरिया। Importance of symptom. Symptoms are the language of nature. They reveal the internal disorder. Naming the disease beclouds remedy selection. मतलब डिजीज को नेम कर देना ये रेमेडी सिलेक्शन के लिए सही नहीं है। टोटलिटी ऑफ द सिम्टम इज द ओनली ट्रू इमेज ऑफ द डिजीज। इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी। नॉट ऑल एक्सपोज्ड इंडिविजुअल फॉल सिक। सारे इंडिविजुअल सिक नहीं हो जाते। Susceptibility depends on the internal state of healthy man, resist disease even in adverse surrounding। यानी कोई कम्युनिकेबल डिजीज सबको अगर होता है लेकिन जो ससेप्टिबल नहीं होता उस डिजीज से उसको नहीं होता, ये हम लोग देखे हैं। तो हेल्दी मैन जो है वो डिजीज को रेजिस्ट करता है। हेरेडिटरी एंड क्रोनिक स्टेट। Same fundamental disease underlies varied pathologies. Different members may develop different end result. सबका अलग अलग रिजल्ट आ सकता है। Early treatment prevent tissue destruction. Role of the physician, not to hunt external cause, not to name the disease, to study symptom deeply. सिर्फ symptom को study करना चाहिए to restore ऑर्डर इन द इंटरनल इकोनॉमी। इंटरनल इकोनॉमी को ठीक करना चाहिए। रोल ऑफ मटीरिया मेडिका बिल्ड ऑन ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ड्रग इफेक्ट माइंड फंक्शन सेंसेशन टिश्यू। माइंड सिम्टम्स आर द की नोट्स। माइंड सिम्टम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए हैं केंट। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी क्योर इज restoration of will and understanding. Similar remedy act dynamically. Totality of symptom guides prescription. Healing follows law of similars. लॉ ऑफ सिमिलर को अगर हम लोग चूज करते हैं तो तभी हीलिंग प्रॉपरली हो सकता है। तो ये हम लोग को 10 सीख में पढ़ने को मिलेगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। कैंट क्लैरिफाई दैट द डिजीज इज डायनामिक, इंटरनल एंड इंडिविजुअल। True cure is possible only when physician understand who is sick. Who is sick? Man is sick, not the only organ, not what organ is affected, and prescribe on the totality of the symptom under the law of similar। तो ये था 10 सीख। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।